नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हल करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन से। इसके पहले अभ्यास 5.5 तक पूरा का पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और आप इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 5.6। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और देखते हैं आज सवाल नंबर पहला और इसमें क्या क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हम बताएंगे आपको प्रकार एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें जो हमें करना है पहला प्रकार जो होगा वो होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए देखते हैं यहाँ पर क्या करें निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 8 सवाल दे रखे हैं जो कि अति लघु उत्तरीय वाले हैं। तो इसमें हम एक एक सवाल लेकर के हल करवाते चलते हैं 1 बाय 1। तो देखते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है x² + 7x + 12। तो यहाँ पर सवाल की लैंग्वेज को समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पर जो सवाल है कह रहा है कि 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि जिनको जोड़ा जाए। पहचानते कैसे हैं, देखो सबसे पहले अचर पद को देखते हैं। अचर पद यहाँ पर क्या है 12 है। तो यही पर कह रही है कि 12 के ऐसे द्विघात बहुपद है तो 2 गुणनखंड बनेंगे केवल। तो जोड़ने पर 7 आ जाए तो अचर पद हम ऐसे लिख लेंगे 12। अब 12 के गुणनखंड करना है कितने 2। तो चाहो तो 4 से सीधे काट दो तो 4 3 12। अगर पहाड़ा नहीं आ रहा है तो हम ऐसे भी करते, जैसे कि मान लो 12 लिखते तो सबसे छोटी बात संख्या 2 होती है तो 2 से काट 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाता सम संख्या है 2 3 6, 3 से कट जाता 3 एकम 3। तो इनको एक साथ ले लेते और इसको एक साथ ले लेते। तो 2 दूना 4 और 3 एकम 3 यानी 4 गुणा 3 बराबर 12 होते हैं। और 4 और देखो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो इनको जोड़ने पर 7 आ रहा आए, ये बात हमें क्लियर हो गई। ये कैसे पता करते हैं, यहाँ अगर माइनस है तो माइनस हो तो बात घटाने पर होती है, प्लस है तो बात जोड़ने पर होती है। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो यहाँ पर प्लस था इसलिए जोड़ने पर 7 आ जाए तो गुणनखंड बन गए, ये बात क्लियर। अब इसको करेंगे हल। आगे सबसे पहले बराबर का चिन्ह। तो देखो जब हल करते हैं तो x² का गुणांक यानी पहला गुणांक जो भी हो चाहे जिसका भी हो स्क्वायर वाला पद एज इट इज लिख लिया जाता है। तो x² प्लस, अब देखो हमें लाना कितना है 7। 7 को ये तो 2 भागों में बांटना है तो भाग हमारे 2 बन गए 4 और 3। तो इनको 4 + 3 प्लस ये क्यों लिखेंगे, जोड़ने पर बात हुई थी तो 4 और 3 को जोड़ कर लिखना है, ये ध्यान रखिए। तो हमने और बाहर क्या लिखा है x, तो x लिख दिया प्लस के 12। अब देखो इधर से हम x का इसमें करा देंगे गुणा। तो ये x² प्लस 4x प्लस का 3x प्लस 12 लिख लिया। अब देखो 2 पदों मिलेंगे कॉमन, इतने से हमें x कॉमन मिलेगा। अब x कैसे मिलेगा, यानी x² बराबर लिख सकते हैं x गुणा x। ठीक है, और ये 4x है क्योंकि इतने से कॉमन लेंगे तो यहाँ 4x भी है 4x। ठीक, मतलब कि इसके बीच में कुछ नहीं तो गुणा होगा। ठीक है, इससे अगर कॉमन की बात करें तो ये कॉमन मिलेगा, केवल x बाहर निकाल लें, इनका काम खत्म। तो बचेगा क्या, ये इधर x और 4 यही तो बचेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस का 4 जब इधर से x कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो अंदर क्या x + 4 बचेगा, इधर से आप समझ सकते हैं। अब देखो प्लस इधर से भी हमें कॉमन मिलेगा क्या 3 मिलेगा। अब जैसे इधर देखो हम रफली समझा रहे 3x और इधर से हमने लिखा 12। 12 को 4 गुणा 3 या 3 गुणा 4 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 गुणा 4। अब देखो अगर हम ये 3 कॉमन लिख लें 3 गुणा 4 बराबर 12 होता है। ठीक, तो 3 गुणा 4 लिख ला, 3 को बाहर निकाल लिया तो ये x और ये 4 ये तो बचेगा। तो यहाँ से अगर हमने 3 कॉमन निकाली है तो अंदर क्या x + 4 बचेगा। कॉमन का मतलब होता है भाग, तो ये भी समझिए, भाग दे दिया। तो ये अब देखो ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम। तो यहाँ से आगे x प्लस का 4 और इधर से x प्लस का 3, इसका यही आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। तो अगला देखिए, अगला नंबर जो है वो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला कह रहा है x² - 14x + 48।
तो अब देखो यहाँ लैंग्वेज समझिए, कह रहे 48 के ऐसे गुणनखंड करो, प्लस चिन्ह है तो मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए, 14 आ जाए, ये कह रहा है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 48 लिख लेते हैं। मान लो 48 के हमें गुणनखंड नहीं पता है तो कैसे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 2 से काटना स्टार्ट कर दो, ठीक। तो 2 दूना 4 और 8 में भी भाग दिए थे तो 2 चौको 8, फिर 2 से काट दो, 2 दूना 4, मतलब 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से काट 2 छंग 12, फिर 2 से काट दो 2 3 6, अब ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3, ये हो गया। अब देखो आगे अगर हम इसके गुणनखंड द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो क्या द्विघात बहुपद या व्यंजक है तो 2 ही गुणनखंड बनाना है हमें, ये इसमें तो 5 आ गए, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 2 जो है ना 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो ये इनको एक साथ रख लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 8, और ये 2 गुणा 3, अगर देखें 2 गुणा 3 तो ये कितना आ जाएगा 6, ठीक। अब 8 प्लस 6 करो कितना होता है, 14 होता है कि नहीं, ये 14 गुणनखंड बन गए। तो अब आगे क्या करते हैं, हमें गुणनखंड भी मिल गए तो हम लिख सकते हैं बराबर एक्स स्क्वायर, अचर पद नहीं एक्स स्क्वायर का गुणन जो पहला एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखो माइनस है, माइनस लगाएंगे, अब ब्रैकेट लगा दो। अब गुणनखंड जो बने, पहला हमेशा सबसे पहले बड़ा लिखिए, बड़ा क्या है 8, अब बात का पर हुई थी, देखो प्लस था यहाँ तो यानी जोड़ने पर तो हम प्लस लगाएंगे, प्लस का 6 और x बाहर है x कर लो, और प्लस के ये 48 एज इट इज। अब देखो इधर से एक्स स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो इधर से माइनस का गुणा होगा तो माइनस का पहले 8 में कराओ तो माइनस का 8, इधर से x का भी सीधे करा लो तो x, फिर माइनस का 6 में गुणा तो माइनस का 6 और x का भी गुणा साथ में, और प्लस के 48 एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो यहाँ से x हम लेंगे कॉमन, तो कॉमन मान लो समझ में ना आए तो हम x को लिख सकते हैं x गुणा x, ये एक्स स्क्वायर बराबर एक्स गुणा एक्स लिख सकते हैं। और 8 को अगर देखें 8 एक्स को इसको लिख सकते हैं एक्स गुणा 8 या 8 एक्स, 8 गुणा एक्स कुछ भी लिख लो। अब अगर कॉमन ले रहे तो एक्स एक्स एक बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या कि एक्स और इधर 8 बचेगा ना, तो ये चीज़ मेन है समझने वाली। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स प्लस का 8, क्योंकि एक्स एक बाहर आ गया, ये यहाँ से समझिए एक एक्स ये निकाल दिया, इससे भी तो यहाँ एक्स केवल बचेगा, इधर 8 बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक, माइनस होता तो माइनस रहता। अब माइनस है, माइनस लगाओ। अब देखो यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, अब अगर देखो 6 एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा एक्स, और क्या 48 को लिख सकते हैं 6 गुणा 8, क्योंकि 8 छंग 48 होते हैं कि नहीं। तो अब बताओ एक 6 यहाँ से बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, ये x और 8 बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक। तो यहाँ से -6 अगर कॉमन मिला तो अंदर क्या बचेगा x प्लस का देखो -6 कॉमन लिया है तो अंदर का चिन्ह जो है ना वो बदल जाएगा, यहाँ भी माइनस था, चलो माइनस था यहाँ भी, ठीक है, तो माइनस का चिन्ह 8 हो जाएगा, जो ब्रैकेट ये बनेगा वह ये बनेगा। अब देखो यहाँ माइनस था नहीं, लेकिन हमने कॉमन माइनस लिया तो अंदर का तो चिन्ह बदलेगा, तो x - 8 इसलिए हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट सेम है तो इनको क्या करो एक बार लिख लो, x - 8, और इधर से ये देखो ये ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लिया, और ये x और ये -6 इसको एक ब्रैकेट में, और यही इसके आंसर हो गए। अब देखिए थर्ड नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर जो है वो कह रहा है x² - 7x - 18, तो इसका मतलब है अब 18 के ऐसे दो गुणनखंड करना है, अचर पद को देखना है, 18 के ऐसे दो गुणनखंड करिए कि जिनको घटाया जाए। अब देखो माइनस चिन्ह आ गया, माइनस का मतलब होता है घटाने पर, तो जिनको घटाया जाए तो 7 आ जाए, ठीक। तो 18 हम ऐसे इधर लिख लेते हैं। अब इसको सबसे छोटी बात संख्या क्या होती है, 2 से काट लो, 2 × 9 = 18, गुणनखंड हमारे मान लो यही बन गए, क्योंकि अगर हम 9 में 2 घटाएं तो कितना क्या बचेगा, 7 बचेगा ना, तो यही गुणनखंड बन गए। तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले बराबर, तो अब देखो x², अब देखो यहाँ चिन्ह माइनस है, माइनस ही लगाएंगे, ठीक। अब ब्रैकेट लगा लो,
अब देखो गुणनखंड हमारा बड़ा क्या बना है 9, बड़ा गुणनखंड सदैव पहले लिखिए, फिर बात काय पर होती घटाने पर, इस चिन्ह से पहचान लो, घटाने पर बात होती या जो चिन्ह यहाँ लगा वही चिन्ह यहाँ लिख दो। 2 9 और 2 गुणनखंड बने, फिर बाहर x था तो x लिख लो, माइनस के 18 एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का इधर से गुणा माइनस का 9x, x का 2 में भी गुणा तो प्लस का 2x, क्योंकि ये माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2x और माइनस के 18। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो दो पदों में हम लेंगे कॉमन। कॉमन कैसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स, और 9x को लिख सकते हैं 9 गुणा एक्स। अब दोनों में सेम चीज़ क्या मिल रही है, जो सेम मिल रहा है उसको हटा दो, तो एक एक्स मिल रहा है, जितना बचा उतना लिख लो। तो पहले वाले में यानी एक्स स्क्वायर में क्या बचा, एक्स कॉमन लेने के बाद तो एक्स, और चिन्ह क्या था यहाँ माइनस था तो माइनस लगेगा, इसमें क्या बचा 9 तो 9 ये बचा। अब देखो प्लस है, प्लस लगाए लिखेंगे। अब यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, जैसे 2x बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, और 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 9। तो इससे जो बाहर निकले सेम चीज़ मिल रही हो उसको बाहर हटा दो, जैसे 2 दोनों में है, 2 को हटा दिया। अब बचा क्या, ये x और ये 9 ये बचा, तो इसको हम लिख लेंगे, यानी 2 कॉमन, जो दोनों मिल रहे वो कॉमन हो जाता है, तो 2 कॉमन हो गए। तो अब बचा क्या, इसको हटा दो, x और 9 बचे, तो यहाँ से x। अब देखो चिन्ह माइनस है, इधर प्लस है, प्लस कॉमन है तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है रहेगा। ये ब्रैकेट सदैव सेम बनते हैं। अब जब सेम है तो इनको एक बार लिख लो, x माइनस 9 और इधर से ये x प्लस का 2, और इसका यही आंसर हो जाए। देखिए इसका चौथा नंबर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 84, चौथा नंबर ये सवाल है। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले 84 को देखिए, 84 के ऐसे गुणनखंड करो, गुणनखंड केवल 2 होंगे कि उनको जोड़ा जाए, प्लस है ना, प्लस मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए 25 आ जाए। तो हमें मान लो जैसे नहीं पता है, ठीक, तो इसको हम क्या करें, सम संख्या है 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ये 3 से कटेगी, 3 सत्ते 21, 7 से कटेगी, 7 एकम 7, ठीक। अब अगर इनको ले लें, 7 त्रिक 21 और इनको ले लें, तो गुणनखंड हमारे बन गए 21, यानी जैसे 7 गुणा 3 बराबर 21, और इधर से 2 गुणा 2 बराबर 4, तो 21 4 25 हो जाते हैं, गुणनखंड बन गए, गुणनखंड बन गए। तो अब जब गुणनखंड बन गए, ठीक है, तो देखिए गुणनखंड हमारे बन गए। अब गुणनखंड बन गए तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का पद एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस है, माइनस लगा लो। अब देखो ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा गुणनखंड जो है वो पहले लिखेंगे, बड़ा गुणनखंड में से क्या 21 है तो 21, फिर अब देखो बात काय पर हुई थी, जोड़ने पर, तो हम या ये समझ लो जो चिन्ह यहाँ होगा वही चिन्ह यहाँ बनेगा, ठीक है। तो 4 लिख लेंगे, और x है बार x प्लस के 84। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का 21x, माइनस का 4 में भी गुणा तो माइनस का 4, और इधर से x का भी गुणा करा रहे हैं तो 4x हो गया, और प्लस के 84। अब देखो कॉमन वाली बात है, फिर ये तो इधर समझेंगे हम, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर, इसको x गुणा x लिख सकते हैं, और 21 से कॉमन ले रहे हैं, तो 21 को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, तो 21 है तो 21 है लिख लो, 21 को 21 ही नहीं 21x को, ठीक है। तो 21 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, भागों में तोड़ेंगे नहीं क्योंकि इधर कोई संख्या ही नहीं है, तो इसलिए पूरा का पूरा 21 लिखेंगे। अब देखो इसमें हमें क्या मिला, ये x मिला,
x को हटा दो तो अंदर क्या बचेगा, पहले वाले में एक्स स्क्वायर वाले में क्या x बचेगा, जब यहाँ से x कॉमन मिला तो अंदर x बचेगा, फिर साइन माइनस है माइनस रहेगा, और क्या बचा इसमें 21 बचा, तो ये लिख दिए। अब देखो माइनस है माइनस लगा लो, अब यहाँ से भी हमें कॉमन लेना है, तो अब अगर देखें 4x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा x, और जो 84 आया उसको क्या लिख सकते हैं 84 बराबर लिख सकते हैं 21 गुणा, और देखो इधर 84 को लिख सकते हैं 4 गुणा 21। तो अब देखिए इसमें हमें 4 कॉमन मिला, जो बचा वो लिख लेंगे। तो अब जैसे माइनस चिन्ह था यहाँ, तो माइनस के साथ कॉमन मिलेगा। अब कॉमन क्या मिला देखो इधर तो देख सकते हैं 4, तो 4 हमने लिख लिया, तो अंदर क्या बचा ये x, तो x। अब ध्यान दो यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, जब भी माइनस कॉमन है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस का 21 हो जाएगा। अब देखो x माइनस 21 ये दोनों सेम है, तो इनको एक बार लिख लेंगे, x माइनस का 21 और एक बार ये x और ये माइनस के 4, x माइनस का 4, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ये 5वां नंबर ये थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो 2x² + 7x + 6, तो अब इसकी भाषा थोड़ी बदल गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अचर पद और x² का जो भी गुणांक है उसका कराएंगे गुणा। तो यहाँ पर है 2 × अचर पद है 6, तो इनका हो जाएगा 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 7 आ जाए, तो गुणनखंड 12 के हम पहले ही कर चुके हैं, 4 × 12, तो 4 और 3 हो जाते हैं 7। बात समझ में आ गई। तो इनको गुणनखंड अब हमारे बन गए, तो लिखेंगे कैसे, सेम तरीका है वही, पहला पद एज इट इज 2x² था तो 2x² बिल्कुल लिख लिए जो कहते हो। अब साइन प्लस है प्लस लगा दो। अब जो गुणनखंड बने उनको देखिए, क्योंकि 7 आना था तो गुणनखंड हमारे बने 4 और 3, तो ब्रैकेट लगाओ, 4 आना का पद था जोड़ने पर तो प्लस लगाएंगे, प्लस का 3 और x बार और प्लस का अचर पद एज इट इज लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में x का अंदर गुणा कराएंगे, तो 2x² प्लस का देखो प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, माइनस हो तो चिन्ह बदलता है, तो 4x और प्लस का x का 3 में गुणा तो 3x प्लस का 6। अब रही बात कॉमन की, तो सबसे पहले अब 2x² है तो इसको लिखेंगे 2x² बराबर, तो 2x × x ऐसे लिखेंगे, ठीक है, या तो x हम 2 बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। और 4x को भी, 4x को हम लिख सकते हैं 2 × या चलो 2 × 2x ऐसे लिख लो, या हम 4 × 2 × 2 3 बार ऐसे भी लिख लेते हैं, जैसे 2x² को था 2 × x × x ऐसे लिखो, और 4 को लिखो 2 × 2 × x 3 बार। अब देखो ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्योंकि देखो 4 को 2 × 2 x है, गुणा में x लिख लिया, 2x² को 2 × x² था x गुणा x लिख लिया। अब इनमें दोनों में देखो कॉमन हमें क्या मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा हो वो निकाल लो। पहले तो 2 मिला, हटा दो, और एक इधर से ये x भी मिला, निकाल दो, बचा क्या ये x और ये 2, ये कैसे बचा कॉमन लेने के बाद। तो जो कॉमन मिला, पहले तो हमें 2 मिला 2 लिखेंगे, फिर क्या मिला x मिला तो x लिखेंगे। अब जो अंदर बचा उसको अंदर लिखो, ये x बचा और फिर साइन प्लस है यहाँ तो प्लस लगाएंगे, फिर क्या बचा 2। अब देखो ये इधर प्लस है, प्लस चिन्ह के ही साथ कॉमन मिलेगा। अब जैसे 3x है तो हमने लिखा 3x बराबर 3 × x, और 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2। अब इससे हमें जो कॉमन मिला वो मिला 3, ठीक है, तो 3 मिला तो 3 को लिख लेंगे। अब अंदर क्या बचा ये x और ये 2, तो x प्लस का 2, ठीक, ये ब्रैकेट सेम बन गए। तो अब हम क्या लिखेंगे 2x, एक ब्रैकेट सेम है ना दोनों, तो एक बार लिख लो, यानी x प्लस का 2 और ये 2x और प्लस का ये 3, तो इसका आंसर ये हो गया। अब यदि फैक्टर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कभी नहीं समझ सकते। तो ये इतना सिंपल मेथड हम बता रहे हैं, ऐसे एक विस्तार पूर्वक कि कैसे कैसे फैक्टर होते हैं, तो इनको जरूर समझिए। तो अब अगला नंबर देख लेते हैं। अब देखिए 6वां नंबर जो सवाल है
वो क्या कह रहा है, कह रहा है 2x² माइनस 13x प्लस 15, यानी 15 और 2 का आप सबसे पहले गुणा, यानी x² का जो भी गुणांक हो और अचर पद का उनका गुणा करा लो। तो गुणा 15 गुणा इधर कितना 2 बराबर 30। 30 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 13 आ जाए। तो 30 के गुणनखंड हम कर लेते हैं। 30 को अगर 10 से काट लें तो 10 टाइम 30 हो जाते हैं। ये तो सिंपल है, वैसे कर सकते हैं। 10 टाइम 30, 10 और 3 13 हो गए, गुणनखंड बन गए। तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले बराबर x² का गुणांक एज इट इज 2x², अब माइनस है माइनस लगाओ। अब रही बात, अब यहाँ लिखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड हमारे क्या बने 10, बड़ा गुणनखंड पहले, फिर बात का पर ऐसे जोड़ने पर तो जो चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह यहाँ आएगा, प्लस का 3 और x और प्लस के 15 एज इट इज लिख लो। अब देखो अंदर x का गुणा होगा, इधर से माइनस का कराएंगे तो 2x² माइनस का पहले 10 में तो माइनस का 10x माइनस का 3 में तो माइनस का 3x प्लस का 15, ये हो गया। अब रही बात कॉमन की, कॉमन है में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो देखो पहले ये 2x² है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा x गुणा फिर x, कोई दिक्कत। अब 10 से भी लेना क्योंकि दो पदों में कॉमन लेते हैं, तो 10 के भी गुणनखंड क्या करूँ भाई, 10x बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा x, ठीक। तो अब देखो कॉमन ले रहे हैं ना, तो कॉमन में जो चीज़ कॉमन हो हटा दो, दोनों मिल रहा हो और ये, ठीक। जो कॉमन मिला उसको हम गोला कर ले रहे हैं। तो 2 मिला तो सबसे पहले हम कॉमन में क्या लिख लेंगे 2, फिर और क्या मिला x भी दोनों मिला तो x, अब ब्रैकेट लगा के जो नहीं मिला उसको अंदर लिख लो। तो क्या x और साइन क्या था माइनस, तो माइनस 5 बचा 5। अब देखो यहाँ इसमें क्या कॉमन, माइनस का चिन्ह है तो माइनस l लगाएंगे। अब कॉमन की वाली बात, तो हम पहले तो देखो 3x को लिखेंगे, 3x बराबर 3 गुणा x, 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5। इससे कॉमन क्या मिलेगा 3 मिल पाएगा, तो माइनस का 3 कॉमन, अंदर क्या बचेगा x बचेगा। देखो एक ये x तो x, अब चिन्ह क्या होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो जब भी माइनस कॉमन है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो ये ध्यान रखिए माइनस का 5, ये ब्रैकेट सेम बन गए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस 5 और ये 2x माइनस का 3, यही इसका आंसर हो गया। अब देखो यहाँ 7वां सवाल जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 3x² माइनस 14x प्लस 8। अब देखो 8 और 3 का गुणा कराएंगे, जब भी x² का गुणांक हो तो ऐसे अचर पद और x² गुणांक का गुणा कराते हैं। तो अचर पद क्या है 8, x² का गुणांक क्या है 3, तो 8 3 24। 24 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ साइन प्लस है, प्लस का मतलब जोड़ने पर 14 आ जाए। तो हमने लिखा 24 बराबर 12 दूना 24, गुणनखंड सीधे बना लिए 12 और 2 का गुणा करके, ठीक। नहीं आ रहे तो आप पूरा फैक्टर करिए, ठीक है। तो गुणनखंड बन गए। तो अब हम लिखेंगे कैसे 3x², ठीक है, माइनस बड़ा गुणनखंड पहले तो 12, जोड़ने पर बात हुई है यानी ये चिन्ह नोट कर दो, प्लस का 2, फिर x बाहर, तब प्लस के 8 एज इट इज। अब 3x², इधर से माइनस का गुणा तो माइनस का 12, इधर से x का गुणा हो रहा तो x, अब फिर माइनस इधर से x का गुणा तो 2x और प्लस का 8 एज इट इज लिख लेंगे। अब रही बात दो पदों में कॉमन की, ठीक है, तो इससे क्या कॉमन मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, तो ये समझिए। तो देखो 3x है तो 3x² को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा x गुणा x, और 12 को 12x बराबर को लिख सकते हैं 3 गुणा 4 गुणा x, 3 को 12, ठीक। अब रही बात कॉमन की, क्योंकि दो पदों में ले रहे, पहले इससे कॉमन लेंगे। देखो 3 दोनों मिला 3 लिख लो, इधर x मिला तो x लिख लो। कॉमन हम क्या लिखे, पहले हमें क्या मिला 3, तो 3, फिर क्या मिला दोनों में x, तो x भी कॉमन। तो अब अंदर क्या बचा ये x, और साइन देखो यहाँ माइनस है, यहाँ साइन माइनस है तो माइनस रहेगा, और फिर क्या बचा 4। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ कॉमन मिलेगा, 2x है तो इधर देखो 2x बराबर हम 2 इंटू x लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं 8 बराबर 2 इंटू 4, कॉमन क्या मिला 2,
तो हम लिखेंगे 2, अंदर क्या बचेगा ये x। अब देखो यहाँ साइन माइनस है तो माइनस जब भी कॉमन है तो अंदर का इधर प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि 4 बचा। ये ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लो, यानी x माइनस का 4 और एक में ये 3x माइनस का 2। इसका आंसर यही हो गया। ये जो अगला नंबर है वो क्या कह रहा है, कह रहा है 3x² प्लस 10x माइनस 8। अब 8 और 3 का गुणा कराएंगे, सबसे पहला काम तो यही ना। फिर कितना हो जाएगा, 8 × 3 बराबर 24। 24 कैसे गुणन करो कि अब देखो माइनस है, यानी माइनस मतलब घटाने पर कितना आ जाए 10, तो 10 आ जाए। तो हम करते क्या हैं, 12 दूना 24, 12 में 2 गए 10 ही बचेंगे, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले बराबर 3x² प्लस साइन है, प्लस लगा दो। गुणनखंड क्या बने, 12 और 2, तो पहला गुणनखंड बड़ा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ चिन्ह है माइनस, तो माइनस का 2 और x बाहर है तो x माइनस का 8 एज इट इज। अब देखो 3x² प्लस इधर से प्लस का गुणा, तो ये 12 और इधर से x का गुणा हो रहा है तो 12x प्लस नहीं माइनस है, क्योंकि प्लस का गुणा हो रहा है तो वही चिन्ह नहीं बदलते हैं, एज इट इज बने रहते हैं। माइनस है माइनस, 2 का गुणा x में तो 2x माइनस का 8 लिख लेंगे ऐसे। अब रही बात दो पदों में कॉमन की, ठीक है, ये हटा देते हैं। दो पदों में कॉमन ले रहे हैं तो क्या रहेगा, सबसे पहले देखो 3x² बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x और इसमें 12 को 3 गुणा 4 गुणा x। ये अब कॉमन दोनों में जो चीज़ मिल रही हो वो, सबसे पहले हमें मिला 3, तो देखो 3 कॉमन। इसके अलावा और कुछ है तो x भी है, तो x भी लिख लो कॉमन में। जो नहीं मिल रहा उसको ब्रैकेट लगाओ, क्या बचा x और साइन यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस क्या है दूसरा 4 लिख लो। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगाओ। तो अब देखो लिखेंगे 2x बराबर, तो क्या आएगा 2 गुणा x, 8 है तो 8 बराबर लिख लो। तो इसको 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4। इसमें क्या कॉमन 2, तो हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x, और साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस जब कॉमन ले लिए तो अंदर का साइन बदल जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 4। तो अब देखो ये सेम है, एक बार लिख लो x प्लस का 4 और ये इधर से 3x और ये माइनस का 2। इसका आंसर यही हो जाएगा। तो अब देखिए ये 8 सवाल जो थे अति लघु उत्तरीय वाले, ये हमने 8 इस वीडियो में बता दिए। आगे के जो सवाल होंगे लघु उत्तरीय वाले होंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर हमारे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आपके ब्राउज फीचर में भी शो करने लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।